Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today, our topic is angular momentum. Angular momentum. तो जिस तरह से लीनियर मोमेंटम, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसका लीनियर मोमेंटम होता है। तो ज़ाहिर है इसी तरह से जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करेगा, जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन बनाएगा, एंगुलर मोशन बनाएगा, तो उसके मोमेंटम को हम एंगुलर मोमेंटम कहेंगे। तो डिफाइन इसको कुछ इस तरह से करते हैं। A body is said to possess, हम कहते हैं कि किसी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम है। एंगुलर मोमेंटम about a reference axis. If it so moves, अगर ये ऐसे मूव करता है, that its angular position changes with respect to that reference axis. ये वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिखी गई है। अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो ज़ाहिर है उसकी ओरिजिन के लिहाज से लीनियर पोजीशन जो है वो चेंज होती है। और अगर कोई बॉडी एंगुलर मोशन बनाएगा यानी दायरे में रोटेट करेगा तो उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होगी। तो देखिए, अ बॉडी सेड टू पोजेस एंगुलर मोमेंटम, हम कहते हैं कि एक बॉडी के पास एंगुलर मोमेंटम है अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस, एक रेफरेंस एक्सिस के गिर्द। इफ इट सो मूव्स, अगर ये ऐसे मूव करता है, दैट इट्स एंगुलर पोजीशन चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू दैट रेफरेंस एक्सिस, कि अगर उस रेफरेंस एक्सिस के लिहाज से इसकी एंगुलर पोजीशन चेंज होती है, यानी ये एंगुलर मोशन बनाता है। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को एल से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये देखिए, ये बराबर होता है एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। ये पी लीनियर मोमेंटम है और ये आर जो है ये पोजीशन वेक्टर है पॉइंट का विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ऑफ रोटेशन। दिस मीन्स कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है आर और पी का, और वेक्टर प्रोडक्ट जो है ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। सो एंगुलर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। Angular momentum is a vector quantity. अब देखिए, यहां पर ये हमारा पॉइंट ऑफ रोटेशन कह लें, एक्सिस ऑफ रोटेशन, और यहां से यहां पर एक पार्टिकल है एम, और इस ओ के लिहाज से इसका ये पोजीशन वेक्टर इट इज आर। इस तरफ लेट इट बी लीनियर मोमेंटम पी, और आर और पी के दरमियान एंगल दैट इज थीटा। अगर हम आर के कंपोनेंट्स बनाएं तो ये कुछ इस तरह से बनेंगे, यहां से
ये परपेंडिकुलर, तो ये और ये कंपोनेंट दिस विल बी r sin theta. So angular momentum of particle m moving with velocity v and having momentum p. ऐसा पार्टिकल जिसका मास m है और इसका मोमेंटम लीनियर मोमेंटम इस डायरेक्शन में है, मेकिंग एंगल थीटा विद द r. तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो है दैट विल बी गिवन बाय L इज इक्वल टू r क्रॉस p. L is equal to R cross P gives the angular momentum of a particle of mass m moving with velocity v और लीनियर मोमेंटम इसका कितना, हैविंग मोमेंटम p at angle theta with the r. अब इसको ओपन करें तो इसकी मैग्नीट्यूड इसकी ऐसी होगी, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा. और डायरेक्शन, क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, डायरेक्शन राइट हैंड रूल से डिटरमिन करेंगे. राइट हैंड रूल्स मीन्स कि जिस तरफ बॉडी रोटेट कर रहा है दाएं हाथ की उंगलियों को उसी तरफ रोटेट करेंगे और जो इरेक्टेड थंब है दैट विल गिव द डायरेक्शन. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम of particle of mass m. Now, if a particle is moving in a circle, दायरे में अगर कोई पार्टिकल रोटेट करता है यहां पर इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मोमेंटम की डायरेक्शन अलोंग दी टेंजेंट होगी और ये एंगल जो है दिस विल बी 90, दिस विल बी पॉइंट ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये r. If a body is moving in a circular path, if a body is moving in a सर्कुलर पाथ तो क्या होगा, एंगल बिटवीन R एंड P, एंगल बिटवीन R एंड P इज 90 डिग्री. तो ऐसी सूरत में L इज इक्वल टू आर पी साइन 90, sin 91, this is RP. और P आप लोग जानते हैं, P is equal to mv R mv, because P is equal to mv product of mass and velocity. और अब ये V जो है ये भी लीनियर क्वांटिटी है, इसको एंगुलर क्वांटिटी में चेंज करेंगे तो कुछ इस तरह से V is equal to R omega, therefore L is equal to R m R omega. This becomes m R square omega. So angular momentum is equal to m R स्क्वायर ओमेगा. ये एम आर स्क्वायर क्या होता है,
mr square is the moment of inertia. Mr square is the moment of inertia. Therefore, L is equal to I omega, where mr square is equal to moment of inertia. अब आप देखें, जो जो सिंपल मोमेंटम है हमारा लीनियर मोमेंटम, तो लीनियर मोमेंटम जो है ये बराबर होता है P इज इक्वल टू एम वी, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो इसी तरह से जो एंगुलर मोमेंटम है L, M जो है आप लोगों ने देखा है कि एंगुलर क्वांटिटी में M को I रिप्लेस करता है, और V की जो एंगुलर क्वांटिटी है दैट इज ओमेगा। तो इस तरह से दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी. So this is the angular momentum of particle P moving about a reference axis O. Now, angular momentum of a symmetrical rigid body. Angular momentum of a symmetrical rigid body. एक symmetrical, let a symmetrical rigid body having n particles, m1, m2, m3 and up to mn. इस तरह से let it be moving about this point O, having a number of particles m1 at distance r1, m2 at distance r2, similarly m3, m4, mn and mi are at distance ri. तो we consider a symmetric body. ये symmetric rigid body है. Made up of particles. We consider a symmetrical rigid body made up of particles m1, m2, mn at distances r1, r2, rn from axis of rotation. Now, angular momentum of any particle I angular momentum of any particle mi at distance ri is li mi ri square omega,
for real body omega will be same for all the particles. So total angular momentum of all the particles, that means total angular momentum of real body. इसकी समेशन ले लेंगे. That is L is equal to sigma mi ri square omega I is equal to 1 to n. बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में लिया था कि m1r1 स्क्वायर ओमेगा m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस m3r स्क्वायर, फिर सबको सम करके इस तरह से समेशन फॉर्म में लिखा था. इसी तरह से हमने एक आयत पार्टिकल ले लिया है, उसका एंगुलर मोमेंटम ये और टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑल द पार्टिकल दैट विल बी गिवन बाय sigma I is equal to 1 to n mi ri square omega. So this is the angular momentum of the rigid body about the axis O. और इसके साथ ही ये हमारा टॉपिक खत्म होता है. मुझे इजाजत दीजिए. खुदा हाफिज.